नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एक्ट थर्ड का सीन फोर्थ आज हम पढ़ेंगे और बड़ा ही मज़ेदार सीन है। यही वो दृश्य है जहाँ मैकबेथ दावत दे रहा है बैंको के सम्मान में। आपको याद होगा बैंको जब जा रहा था यात्रा पर तो मैकबेथ ने कहा था कि भाई वक्त पर लौट के आ जाना, तुम्हारे सम्मान में दावत है। और पीछे से मर्डरर्स भेज दिए उसको आप मर्डर करने के लिए। और अब देखिए जो बैंक्वेट सीन है कितना मज़ेदार है। द सीन फोर्थ, द सेम हॉल इन द पैलेस। तो महल में एक हॉल का दृश्य है ये। अ बैंक्वेट प्रिपेयर्ड, बैंक्वेट माने दावत होती है, प्रिपेयर्ड माने तैयार की गई है, एक दावत तैयार है। एंटर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, रॉस, लेनक्स, लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स। तो ये सभी लोग दावत के लिए प्रवेश करते हैं उस हॉल में। मैकबेथ, यू नो, आप लोग जानते हैं, योर ओन डिग्रीज, मतलब कि अपने खुद के स्थान। सिट डाउन, बैठ जाओ, आप लोगों को पता है कि किसको कहाँ बैठना है तो आप लोग बैठ जाओ। एट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी शुरू से लेके आखिर तक। द हार्टी वेलकम, यानी मैं अपने दिल से तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। तो अपने हार्ट से, मतलब एट फर्स्ट जो पहले स्थान पर है वहाँ से लेकर द लास्ट जो अंतिम स्थान तक है उसको द हार्टी वेलकम, मेरे दिल से आप लोगों का स्वागत है। लॉर्ड्स, थैंक्स टू योर मैजेस्टी, महाराज आपको धन्यवाद, शुक्रिया। मैकबेथ, आर सेल्फ विल मिंगल विद सोसाइटी, आर सेल्फ हम खुद, विल मिंगल मिलजुल कर रहेंगे, विद सोसाइटी समाज से, यानी हम आप लोगों के बीच मिलकर बैठेंगे। ऐसा नहीं कि राजा है तो सबसे ऊपर जाके बैठे, अलग जाके बैठे, हम तो आपके साथ मिलजुल कर बैठेंगे। एंड प्ले द अम्बल ओस्ट, एंड प्ले और भूमिका अदा करेंगे। द अम्बल माने विनम्र, होस्ट माने मेजबान की, और हम एक विनम्र मेजबान की भूमिका अदा करेंगे। आर होस्टेस, हमारी जो मेजबान है यानी कि लेडी मैकबेथ, कीप्स हर स्टेट, वो तो अपने स्थान पर बैठी हुई हैं, यानी महारानी हैं तो वो तो अपने महारानी वाले स्थान पर बैठी हुई हैं। बट लेकिन इन आर बेस्ट टाइम, अपने सबसे अच्छे समय में, वी विल रिक्वायर, हमको ज़रूरत पड़ेगी, हर वेलकम, उनके स्वागत की। तो वो भी हमारा स्वागत करेंगी। अभी तो हम ही आप लोगों का स्वागत करते हैं, भाई महारानी को बैठे रहने दीजिए। तो लेडी मैकबेथ कहती है, प्रोनाउंस इट फॉर मी सर, यानी ये जो अभी बात आपने बोली है वो मेरे लिए प्रोनाउंस करो, यानी मैं सब लोगों का स्वागत कर रही हूँ, मैं कोई महारानी की तरह मुझे नहीं बैठना है। प्रोनाउंस इट, बोलो इस बात को, फॉर मी, मेरे लिए, सर श्रीमान जी। टू ऑल आर फ्रेंड्स, हमारे सारे दोस्तों के लिए, यानी मेरी तरफ से भी सारे दोस्तों का स्वागत करो। फॉर माई हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम, फॉर क्योंकि माई हार्ट स्पीक्स, मेरा दिल बोल रहा है, दे आर वेलकम, उन सभी का स्वागत है। मैकबेथ, सी देखो, दे एनकाउंटर दी, एनकाउंटर माने जवाब देना, वो तुम्हें जवाब दे रहे हैं, विद देयर हार्ट्स थैंक्स, अपने दिल से शुक्रिया अदा करके। बोथ साइड्स आर इवन, दोनों तरफ बराबर लोग बैठे हुए हैं। हियर आई विल सिट इन द मिडेस्ट, हियर यहाँ पर आई विल सिट, मैं बैठूंगा, इन द मिडेस्ट, बीच में। एंटर फर्स्ट मर्डरर इन द टू द डोर, और इतने में दरवाजे पर पहला हत्यारा प्रवेश करता है। ये भेजे थे ना पीछे पीछे बैंकों के, तो उनमें से पहला वाला लौट आया, दिख रहा है वो, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहा वो। बी लार्ज इन मर्थ, तो अभी वो मर्डर की ओर ध्यान नहीं दे रहा मैकबेथ, और दोस्तों से कह रहा है बी लार्ज इन मर्थ, यानी खूब खुशी मनाओ। एनन, जल्दी ही, वी विल ड्रिंक, हम पिएंगे, अ मेजर, यानी जी भरकर। द टेबल अराउंड, पूरी टेबल पर, यानी सारे लोग मिलकर पूरी टेबल पर जी भरकर शराब पिएंगे। अप्रोचिंग द डोर, फिर दरवाजे की ओर जाता है। देयर्स ब्लड अपॉन दाई फेस, तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है। मर्डरर, टिज बैंकोज देन, तो फिर ये खून बैंकों का है। मैकबेथ, टिज बेटर, ये बेहतर होगा। दी, ये THEE होगा यहाँ पर। दी विदाउट, दी माने तुम, विदाउट माने बाहर, ये बेहतर होगा कि तुम बाहर रहो। देन, बजाय इसके, ही विद इन, कि वो अंदर आए, यानी बैंको अंदर आए, इससे बेहतर है कि तुम बाहर रहो। इज ही डिस्पेस्ड, क्या उसको कर दिया ख़त्म। मर्डरर, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। हिज थ्रोट इज कट, उसका गला काट दिया मैंने। दैट आई डिड फॉर हिम,
ये किया मैंने उसके लिए। मैकबेथ, दाउ आर द बेस्ट ऑफ द कट थ्रोट्स, तुम दुनिया में सबसे अच्छा गले काटने वाले हो। यट, फिर भी, ही इज़ गुड, वो और अच्छा होगा, दैट डिड द लाइक, जिसने ऐसा ही किया होगा, फॉर फ्लियंस, फ्लियंस के लिए। यानी तुमने बैंकों का गला काटा, तुम सबसे अच्छे गला काटने वाले हो, लेकिन और भी अच्छा गला काटने वाला वो साबित होगा जो फ्लियंस का गला काटा होगा जिसने। इफ़ दाउ डिडस्ट इट, अगर तुमने ये किया है, दाउ आर्ट द नॉन पेरियल, दाउ आर्ट तुम हो, द नॉन पेरियल माने कि मैचलेस, अद्वितीय, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम लाजवाब हो। नॉन पेरियल माने मैचलेस, लाजवाब। मर्डरर, मोस्ट रॉयल सर, सबसे अच्छे श्रीमान जी, महाराज। फ्लियंस इज एस्केप्ड, बम गिरा दिया देखो तो मैकबेथ के ऊपर। फ्लियंस तो भाग गया। मैकबेथ, देन कम्स माई फिट अगेन, देन तो फिर कम्स आ गया, माई फिट मेरा दुर्भाग्य, वैसे फिट माने दौरा होता है, अगेन फिर से। आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, एल्स माने अन्यथा, अदरवाइज, तो परफेक्ट माने पूरी तरीके से ठीक, तो मैं अन्यथा पूरी तरीके से ठीक हो गया था, यानी कि सारा काम अच्छा हो गया था अगर फ्लियंस भी मारा जाता। होल एज द मार्बल, होल माने सॉलिड, ठोस, तो मैं एकदम ठोस हो चुका था, मार्बल संगमरमर की तरह। फाउंडेड, मजबूत, एज द रॉक, चट्टान की तरह। एज ब्रॉड एंड जनरल एज द केसिंग एयर, एज ब्रॉड इतना विस्तृत, एंड जनरल और सामान्य मतलब कि पूरे में फैला हुआ, यानी कि पूरे पर मेरा ही कब्जा हो गया था। एज द केसिंग एयर, केसिंग मतलब जो हमें चारों तरफ से ढकी हुई है, हवा। तो जैसे हर जगह हवा का साम्राज्य होता है, हर जगह हवा होती है, तो वैसे ही हर जगह मेरा साम्राज्य हो गया था अगर ये फ्लियंस और मारा जाता। और तो कोई क्लेम करने वाला है नहीं अब गद्दी पर, सब जगह मेरा ही साम्राज्य होता, लेकिन अब ये फ्लियंस भाग गया। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम केबिन्ड, मैं कैद हो चुका हूँ, क्रिब्ड, मैं मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो चुका हूँ, सीमित हो चुका हूँ, कन्फाइंड, मुझे घेरा जा चुका है, बाउंड इन, बंध गया हूँ, टू सॉसी डाउट्स एंड फियर्स। सॉसी मतलब कि परेशान करने वाले, डाउट्स मीन्स शंकाएं, एंड फियर्स डर। बट बैंको सेफ, लेकिन बैंको तो ठीक ठाक अच्छे से मारा गया ना, श्योरिटी है ना इस बात की कि बैंको तो मर गया ना पक्का। मर्डरर, अय माय गुड लॉर्ड, हाँ मेरे अच्छे स्वामी, सेफ, एकदम सुरक्षित है, इन अ डिच, एक खाई में, ही बाइट्स, जहाँ वो पड़ा हुआ है, विद 20 ट्रेंस्ड, गहरे गैशेस, घाव, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, यानी उसके सिर पर 20 गहरे घाव हैं, उनके साथ वो पड़ा हुआ है खाई में। द लीस्ट, उनमें से एक भी, यानी 20 जो घाव लगे हैं उनमें से एक भी, छोटा भी, अ डेथ टू नेचर, मृत्यु के समान है, टू नेचर, मनुष्य के लिए, एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए। मैकबेथ, थैंक्स फॉर दैट, उसके लिए शुक्रिया। देयर आर ग्रोन सरपेंट, देयर द ग्रोन सरपेंट लाइज, देयर वहाँ पर, द ग्रोन सरपेंट बूढ़ा सांप, लाइज लेटा हुआ है, यानी बैंकों को बोल रहा है कि जो बूढ़ा सांप था, बड़ा वाला सांप था, वयस्क वाला सांप था, एडल्ट सांप था, वो वहाँ पर लेटा हुआ है। द वर्म, कीड़ा, दैट्स फ्लैट, जो कि भाग गया है, हैथ नेचर, उसकी प्रकृति ऐसी है, दैट, जो कि, इन टाइम, वक्त पर, समय आने पर, विल वेनम ब्रीड, वेनम माने जहर होता है, ब्रीड माने पैदा करेगा, जो जहर पैदा करेगा। नो टीथ फॉर द प्रेजेंट, यानी नो टीथ, कोई भी दांत नहीं है, फॉर द प्रेजेंट, इस वक्त के लिए, यानी वर्तमान में तो उसके कोई दांत नहीं है, वर्तमान में तो वो इनोक्यूअस है, मतलब कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वक्त आने पर वो जहर उगलेगा, यानी फ्लियंस के लिए कह रहा है ये बात। गेट दी गॉन, तुम जाओ, टुमारो, कल, वी विल हियर आर सेल्व्स अगेन, यानी हम कल फिर आपस में बात करेंगे। एग्जिट मर्डरर, और हत्यारा चला जाता है। लेडी मैकबेथ, माय रॉयल लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, यू डू नॉट गिव द चीयर, आप खुश नहीं दिख रहे हैं।
द फीस्ट इज सोल्ड, वो दावत तो सोल्ड माने खरीदी और बेची गई होती है, यानी जैसे कि खाना कहीं से खरीद के खा लिया हो। दैट इज़ नॉट ऑफन वाउज्ड, जो कि अक्सर वाउज्ड माने रखी नहीं होती या जिसके साथ में नहीं होता। वाइल इट इज़ मेकिंग, जब वो दी जा रही हो। इट इज़ गिवन विद वेलकम, अगर वो स्वागत के साथ ना दी जाए, यानी जो मेज़बान है जो दावत दे रहा है वो दावत में आने वालों का अगर स्वागत ना किए करे तो ये तो खरीदी हुई दावत है, कोई भी खाना कहीं से भी खरीद के खा लेगा। टू फीड वर बेस्ट एट होम, इससे अच्छा टू फीड भोजन खा लेना, वर बेस्ट सबसे अच्छा है, एट होम घर पर। फ्रॉम देंस द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, फ्रॉम देंस वहाँ से जहाँ पे आप हैं, द सॉस चटनी टू मीट मीट के ऊपर इस सेरेमनी, ये तो परंपरा हो गई, ये तो एक बस ये है फॉर्मेलिटी हो गई ना, औपचारिकता हो गई कि भाई अपना अपना सॉस पे मीट लगा, वो मीट पे सॉस लगा और खा लो। मीटिंग वर वेयर विदाउट इट, मीटिंग हमारा मिलना, वर वेयर खाली है बेकार है, विदाउट इट इसके द्वारा इसके बिना, किसके बिना, वेलकम के बिना, यानी आप स्वागत नहीं कर रहे अपने मेहमानों का, आपके स्वागत के बिना ये जो मीटिंग है ये बेकार है। मैकबेथ स्वीट रिमेम्बरेंस, अरे बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपिटाइट, नाउ अब गुड डाइजेशन अच्छा डाइजेशन माने पचना, खाने का पचना, खाना अच्छे से पचे, वेट ऑन एपिटाइट आपकी जो भूख है, आप सब लोगों की भूख अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और अच्छे से आप इस भोजन को पचाएं। एंड हेल्थ ऑन बोथ, और ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी साबित हों। लेनक्स मे इट प्लीज़ योर हाइनेस सिट, यानी महाराज क्या आप बैठेंगे। द गोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स, इतने में क्या होता है, बैंको का भूत आता है। सावधान हो जाओ बच्चों, भूत आ गया, अपने आसपास देख लेना इधर उधर तो नहीं है कहीं। द गोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स, बैंको का भूत आता है, एंड सिट्स और बैठ जाता है, इन मैकबेथ प्लेस, मैकबेथ की जगह पर। अच्छा, एलिजाबेथन एज में ऐसे ही जो भूत वाले सीन होते थे वो ट्रेजेडीज़ में अक्सर मिलते थे। आपने मेरे साथ डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा ना, उसमें भी भूत थे, और अब देखिए इसमें भी भूत है, हेमलेट में भी भूत है। तो अब आके मैकबेथ के जो जगह है जहाँ पर मैकबेथ बैठने वाला है वहाँ पर वो बैठ जाता है। अब मैकबेथ इधर क्या बोल रहा है, हियर, यहाँ, हैड वी नाउ, काश हमारे पास होता, आर कंट्रीज ऑनर, हमारे देश का सम्मान, रूफ्ड यानी इस छत के नीचे, इस छत के नीचे जहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, काश हमारे देश का सम्मान भी होता। और देखिए देश का सम्मान किसको बोल रहा है, बैंको को बोल रहा है, और बैंको आ गया है, भूत आ गया है उसका। वर द ग्रेस्ड पर्सन, काश वो सम्मानित आदमी, ऑफ आर बैंको प्रेजेंट, हमारा बैंको काश कि वो यहाँ पर उपस्थित होता। हु मे आई रैदर चैलेंज, जिसको कि मैं अपेक्षाकृत चुनौती दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, फॉर अनकाइंडनेस, कि वो हमारे प्रति वो दया नहीं दिखा रहा, निर्दयता दिखा रहा है। देन पिटी फॉर मिसचांस, बजाय इसके कि मैं उस पर दया करूं, फॉर मिसचांस यानी किसी भी एक्सीडेंट के लिए, किसी भी संयोग के लिए, किसी भी दुर्घटना के लिए, कि भाई कोई बात हो गई होगी इसलिए नहीं आया, तो मैं इस पर दया नहीं दिखाऊंगा, मैं उससे कहूँगा कि तुमने मेरे प्रति निर्दयता दिखाई है, क्रूअल्टी दिखाई है। अब इतने में अभी अच्छा भी नहीं दिखा उसको। रॉस हिज एब्सेंस सर, उसकी अनुपस्थिति श्रीमान जी, लेज ब्लेम यानी ब्लेम लगाती है, अपॉन हिज प्रॉमिस, उसके वादे पर, वो वादा करके गया था और वादा उसने पूरा नहीं किया, तो ये उसके लिए ये उस पर ब्लेम जाता है, उस पर दोष जाता है, वो दोषी है कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्लीज़ इट योर हाइनेस, क्या आपको खुशी मिलेगी श्रीमान जी, टू ग्रेस अस, हमको सम्मानित करके, विद योर रॉयल कंपनी, अपनी शाही संगति से, यानी महाराज आप बैठ जाएंगे हमारे साथ तो हमको खुशी मिलेगी। मैकबेथ को अच्छा अब दिख गया भूत, देखिए द टेबल इज फुल, मेज तो पहले ही भरी हुई है ना, सारी सीट्स तो पहले ही भरी हुई हैं। लेनक्स हियर इज अ प्लेस रिजर्व्ड सर, यहाँ एक जगह है आपके लिए, रिजर्व है श्रीमान जी, आपके लिए तो पहले ही रिजर्व्ड है एक सीट,
इस पर बैठ जाइए श्रीमान जी। मैकबेथ, वेयर, कहाँ? लेनक्स, हियर माई गुड लॉर्ड, यहाँ ये रही ना मैं श्रीमान जी, इस पर बैठ जाइए। वॉट इज इट दैट मूव्स योर हाइनेस, ये क्या बात है जो आपको इतना परेशान किए हुए है महाराज? मैकबेथ, विच ऑफ यू हैव डन दिस, तुम में से किसने ये किया है? लॉर्ड्स, वॉट माई लॉर्ड, क्या किया है मेरे स्वामी? मैकबेथ, दाउ कैंस्ट नॉट से आई डिड इट, तुम ये तो नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है। मतलब वो जो भूत है ना बैंकों का, वो सिर हिला हिला के कह रहा है, जब वो कह रहा है ना, मैकबेथ ने कहा कि ये किसने किया है, तो मैकबेथ की तरफ सिर हिला रहा है बैंकों का भूत और कह रहा है कि तुमने किया है, उसकी तरफ ऐसे करके सिर हिला रहा है। तो मैकबेथ कह रहा है तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया है, दाउ कैंस्ट नॉट से आई डिड इट, नेवर शेक, बिल्कुल मत हिलाओ, दाई गोरी लॉक्स, तुम्हारे खून से सने हुए बाल, एट मी, मेरी ओर। रॉस, जेंटलमैन राइज, महानुभावों उठो, हिज हाइनेस इज नॉट वेल, महाराज बिल्कुल ठीक नहीं है। लेडी मैकबेथ अब स्थिति को संभालने की कोशिश करती, समझ गई वो कि भैया इसको बैंकों का भूत दिखाई दे रहा है ना, अब दाल में कुछ गड़बड़ है, ये उसको समझ में आ गया लेडी मैकबेथ को। सिट वर्दी फ्रेंड्स, बैठ जाइए अच्छे दोस्तों। माय लॉर्ड इज ऑफन दस, मेरे स्वामी अक्सर ऐसा करते हैं। एंड हैथ बीन, और इस तरीके से रहते हैं, फ्रॉम हिज यूथ, अपनी जवानी से ही, यानी अपनी युवावस्था से उन्हें ऐसे ही दौरे पड़ते हैं। बैठ जाओ आप लोग, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रे यू, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करती हूँ, कीप सीट, अपनी जगह पर बैठ जाइए। द फिट इज़ मोमेंट्री, फिट माने दौरा, इज़ मोमेंट्री माने क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है। ये जो उनको दौरा पड़ा है ना, पढ़ते रहते हैं ऐसे दौरे इनको, थोड़ी देर के लिए है। अपॉन अ थॉट, थोड़ी देर सोचने पर, थोड़ी देर में, ही विल अगेन बी वेल, वो फिर से ठीक हो जाएंगे। इफ़ मच यू नोट हिम, अगर आप ज़्यादा उस पर ध्यान दोगे, यू शैल ऑफेंड हिम, तो आप उसको ऑफेंड कर दोगे, यानी कि उनको बुरा लग जाएगा, तो ध्यान ही मत दो आप लोग उन पे। एंड एक्सटेंड हिज पैशन, एक्सटेंड माने बढ़ावा मिल जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, हिज पैशन, उनका गुस्सा, यानी ये जो उनको दौरा पड़ा है ये और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर आप लोग ध्यान देंगे। फीड, आप लोग खाओ। एंड रिगार्ड हिम नॉट, और उसके ऊपर ध्यान मत दो। आर यू ए मैन, अब मैकबेथ से कह रही है, क्या तुम एक आदमी हो? मैकबेथ, हाँ मैं आदमी हूँ। एंड अ बोल्ड वन, और एक बड़ा बहादुर आदमी हूँ मैं। दैट डेयर, जिसके अंदर हिम्मत है। लुक ऑन, देखने की। दैट, उस चीज़ को। विच माइट अपॉल, जो डरा सकती थी। द डेविल, राक्षस को भी। मैं ऐसी चीज़ को देख रहा हूँ जो राक्षस को भी डरा सकती है। देखो मैं आदमी हूँ और बहादुर आदमी हूँ भाई। लेडी मैकबेथ, ओ प्रॉपर स्टफ, अरे ढंग की बात करो। दिस इज़ द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर, ये देखो तुम्हारी डर की तस्वीर तुम्हारे चेहरे पे छपी हुई है। दिस इज़ द वेरी पेंटिंग, ये तस्वीर है, पेंटिंग है, ऑफ योर फियर, तुम्हारे डर की। दिस इज़ द एयर ड्रॉन डैगर, ये वही हवा में खिंचा हुआ तलवार है। विच यू सैड, जो तुमने कहा था। लेड यू, तुमको ले गया था। टू डंकन, डंकन की ओर। ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्स, अरे ये तुम्हारी फ्लॉज माने ये तुम्हारी कमियां, स्टार्स ये तुम्हारा चौंकना, ये तुम्हारा डरना। इम्पोस्टर्स, ये धोखेबाज हैं। टू ट्रू फियर, सच्चे डर के, यानी तुम्हारे दिल में जो डर बैठा हुआ है ना वो इनसे दिख रहा है, तुम ऐसे चौंक रहे हो, ऐसे डर रहे हो। वुड वेल बिकम, ये वुड वेल बिकम ज़्यादा सुइटेबल होगा, अच्छा लगता है ये सारा डर। अ वुमन्स स्टोरी, एक महिला की कहानी में। एट अ विंटर्स फायर, सर्दियों की आग में, यानी सर्दियों की रात में आग जला के, आग के चारों ओर बैठ के जो औरतें कहानियाँ सुनाती हैं। ऑथोराइज्ड, जिनको की ऑथोरिटी होती है, जिनको की सहमति होती है। बाय हर ग्रैंड माँ, उनकी दादी के द्वारा, यानी जो सुनाई जाती हैं दादियों के द्वारा। दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती हैं भूत प्रेतों की, उनमें ये चीज़ अच्छी लगती है। तुम जैसे पुरुष हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर ये चीज़ अच्छी लगती है जो दिखा रहे हो तुम।
शेम इटसेल्फ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वाई डू यू मेक सच फेसेस, तुम ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो। When all is done, जब सब कुछ हो गया, you look but on a stool, तो तुम केवल एक स्टूल को देख रहे हो, स्टूल को देख देख के डर रहे हो। मैकबेथ, प्रिधी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, सी देयर, वहाँ देखो, बेहोल्ड, देखो, लुक, देखो, लो, हाउ से यू, तुम कैसे कह सकती हो, वाई, क्यों, वॉट केयर आई, मुझे किस चीज़ की परवाह है। अच्छा, अब फिर भूत से भी बोल रहा है। अभी इतनी बात तो बोली थी इसने लेडी मैकबेथ से, मैकबेथ ने, अब भूत से कह रहा है, इफ़ दाउ कैंस नॉड, अगर तुम सिर हिला सकते हो, स्पीक टू, तो बोल भी सकते हो, बोलो। इफ़ चार्नल हाउसेस यानी वो जो कब्रें हैं, कब्रगाह, एंड आर ग्रेव्स, और हमारी कब्रें यानी जो कब्रिस्तान हैं और जो हमारी कब्रें हैं, मस्ट सेंड, अगर भेज देंगी वापस, दोज, उनको, दैट वी बरी, जिनको हम दफनाते हैं, बैक, वापस, यानी जिनको हम दफनाएंगे उनको कब्रगाह और कब्रें वापस भेज देंगी। आर मॉन्यूमेंट्स, तो हमारे जो मकबरे हैं, यानी मरने के बाद लोगों की कब्र पर मकबरे बनते हैं, तो हमारे जो मकबरे हैं, शैल भी, होंगे, द मौज माने गले या पेट, ऑफ काइट्स, चीलों के, यानी इससे तो अच्छा ये है कि जो हमारे डेड बॉडीज़ हैं वो चील, कौओं, जो गिद्ध हैं, उनके पेट में जाएं, बजाय इसके कि हम कब्र में दफनाएं, उसके ऊपर मकबरे बनवाएं। उससे तो अच्छा है कि हमारे जो डेड बॉडीज़ हैं वो चील कौओं के पेट में जाएं, है ना। आर मॉन्यूमेंट्स, हमारे मकबरे, शैल भी, बन जाएंगे, द मॉज यानी कि पेट या गला, ऑफ काइट्स, चीलों के। अब इतनी सारी बातें सुन के गोस्ट क्या है, चला जाता है, गोस्ट डिसअपियर्स, गायब हो जाता है। लेडी मैकबेथ, व्हाट, क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, क्वाइट, बिल्कुल, अनमैन्ड मतलब पुरुष जैसा नहीं जो होता, मैन माने जो पुरुष के लिए उचित है, पुरुषोचित, मर्द के लायक है, और तो अनमैन्ड वो हुआ जिसमें नामर्द, बिल्कुल नामर्दों जैसी, इन फॉली माने बेवकूफ़ी दिखा रहे हो तुम। मैकबेथ, इफ़ आई स्टैंड हियर, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, जितनी ये बात सच है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, उतनी ही ये बात सच है कि मैंने उसको देखा। लेडी मैकबेथ, फाई फॉर शेम, छी, शर्म आनी चाहिए। मैकबेथ, ब्लड हैथ बीन शेड, खून बहाया गया है। एर नाव, एर माने पहले, नाव मीन्स अब से पहले भी खून बहाया गया, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार किसी का मर्डर हुआ हो, किसी का खून बहाया गया हो, अब से पहले भी खून बहाया गया है। इन द ओल्डन टाइम, पुराने समय में, एर ह्यूमन स्टैट्यूट पर्स्ड द जेंटल व्हील, एर जिससे पहले के, ह्यूमन माने इंसानों के, स्टैट्यू मतलब कि कानून, यानी इंसानों के कानूनों ने, पर्स्ड माने सुधारा, द जेंटल व्हील, जेंटल मतलब कि सामान्य, व्हील माने समाज को, जो मनुष्यों का समाज है। यहाँ जेंटल का मतलब आप अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं, जब आपस में लोग लड़ते मरते रहते थे, कोई कानून लागू नहीं होता, हालांकि अब कानून लागू हो गए, उसके बाद भी तो लोग लड़ते मरते ही रहते हैं, लोग एक दूसरे का खून बहाते रहते हैं। तो मैकबेथ का कहना है कि इससे पहले के जो इंसानों के स्टैट्यूट, कानून होते हैं, उन्होंने सुधारा सामान्य समाज को। हाँ, एंड सिंस टू मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड, सिंस टू उसी समय से, मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड, हत्याएं की गई हैं। टू टेरिबल, इतनी भयानक, फॉर द ईयर, कानों के लिए, यानी कि कान सुन भी नहीं सकते, इतने भयानक तरीके से हत्याएं की गई हैं। द टाइम हैज़ बीन, पहले ऐसा समय रहा है अतीत में, दैट के व्हेन द ब्रेन्स वर आउट, जब सर फट जाता था, ब्रेन माने दिमाग होता है, वर आउट बाहर निकल आता था, तो दिमाग बाहर कब निकलेगा, जब सर फट जाएगा आदमी का। तो जब दिमाग बाहर निकल जाता था, यानी कि सर फट जाता था, द मैन वुड डाई, तो आदमी मर जाता था।
एंड देयर एन एंड, और वहीं बात ख़त्म हो जाती थी। बट नाउ, लेकिन अब तो होता क्या है, दे राइज अगेन, वो फिर से उठ जाते हैं, यानी मरे मराए आदमी फिर से उठ जाते हैं। विद 20 मॉर्टल मर्डर्स, 20 खतरनाक घाव के साथ। ऑन देयर क्राउन्स, अपने सिर पर 20 गहरे घाव लेकर लोग फिर से उठ जाते हैं। एंड पुशस, और हमको धक्का देते हैं। फ्रॉम आर स्टूल्स, हमारे स्टूल से, हमारी चेयर से हम ही को धक्का दे रहे हैं। भाई 20 घाव सिर पे लगे हुए हैं, मर गए और फिर उठाए साहब, और हमारे स्टूल से हमको धक्का दे रहे हैं। दिस इज मोर स्ट्रेंज, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब बात है। देन सच अ मर्डर इज, जितना कि ऐसा खून होता है, ऐसी हत्या होती है। यानी हत्या तो अजीब बात है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि मरा हुआ आदमी फिर से उठ के आ गया और हमारे स्टूल से हमको धक्का दे रहा है। लेडी मैकबेथ, माय वर्दी लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी। अच्छा, ये बात पता है वो अपने आप से कह रहा होगा, हालांकि यहाँ एसाइड दे नहीं रखा। और तो लेडी मैकबेथ कह रही है, माय वर्दी लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, योर नोबल फ्रेंड्स, आपके प्यारे दोस्त, डू लैक यू, उन्हें आपकी कमी खल रही है। मैकबेथ, आई डू फॉरगेट, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। डू नॉट म्यूज, मत सोचना, एट मी, मेरे बारे में, माई मोस्ट वर्दी फ्रेंड्स, मेरे अच्छे प्यारे दोस्तों, मेरे बारे में मत सोचना। आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फर्मिटी, मेरे अंदर एक बड़ी कमज़ोरी है। विच इज़ नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं है, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु नो मी, जो कि मुझको जानते हैं। कम आओ, लव एंड हेल्थ टू ऑल, सभी के लिए मेरी तरफ से प्यार और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देन आई विल सिट डाउन, अब मैं बैठ जाऊंगा। गिव मी सम वाइन, मुझे ज़रा कुछ शराब दो। फिल फुल, पूरा भर दो। आई ड्रिंक, मैं पीऊँगा। टू द जनरल जॉय, सामान्य आनंद के लिए। ऑफ द होल टेबल, पूरी मेज पर जितने लोग बैठे हैं उन सब के आनंद के लिए, सबकी खुशी के लिए मैं पीऊँगा। एंड टू आर डियर फ्रेंड बैंको, और अपने प्यारे दोस्त बैंको के लिए। बैंको का नाम मत ले भाई, देखिए फिर से बैंको का नाम ले दिया, आप देखिए फिर क्या हो गया। एंड टू आर डियर फ्रेंड बैंको हुम वी मिस, जिसकी हमें याद आ रही है, जिसको हम मिस कर रहे हैं, और तूने मिस किया और वो आया, देख। वुड ही वर हियर, काश वो यहाँ होता। और देखो कहने की देर है। टू ऑल एंड हिम, सभी के लिए और उसके लिए। वी थर्स्ट, हम प्यासे हैं। एंड ऑल टू ऑल, और हम सभी के स्वास्थ्य के लिए हम पिएंगे। लॉर्ड्स, आर ड्यूटीज़ एंड द प्लेज, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है आपके प्रति है, हम आपसे बंधे हुए हैं। प्लेज, हम ये कसम खाते हैं। री एंटर गोस्ट, और फिर भूत आके फिर बैठ जाता है उसी कुर्सी पर। कहा ना अभी, काश बैंको होता और बैंको आ गया। लो मैकबेथ, अवांट, भागो यहाँ से। एंड क्विट माई साइट, मेरी नज़र से भाग जाओ, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। लेट द अर्थ हाइड दी, धरती को तुम्हें छिपा लेने दो, धरती के अंदर छिप जाओ तुम, भागो यहाँ से, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। दाई बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारी हड्डियों में बिल्कुल भी मैरो, बोन मैरो होता है ना, अस्थि मज्जा बोलते हैं, बिल्कुल भी अस्थि मज्जा नहीं है, बिल्कुल खाली हैं तुम्हारी हड्डियाँ। दाई ब्लड इज़ कोल्ड, तुम्हारा खून ठंडा हो चुका है। Thou hast no speculation, बिल्कुल भी नज़र नहीं बची है, देखने की ताकत नहीं बची है। इन those eyes, उन आँखों में। which, जिनसे के thou dost glare with, तुम मुझे घूर रहे हो, जिन आँखों से तुम्हें मुझे घूर रहे हो, उनमें देखने की कोई ताकत नहीं बची है। लेडी मैकबेथ फिर से स्थिति को संभाल रही है, देखो। थिंक ऑफ दिस, इसको मान लेना, गुड पियर्स, मेरे अच्छे दोस्तों, अच्छे साथियों। बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम,
थिंग ऑफ कस्टम मीन्स सामान्य सी बात, इसको ज़रा सामान्य सी बात ही मान लेना। अब इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ कह रही है इसको सामान्य सी बात, छोटी सी बात मान लेना मेरे दोस्तों। इट इज़ नो अदर, ये कुछ भी नहीं है। ओनली, केवल इतना हो रहा है कि इट स्पॉइल्स, ने बिगाड़ दिया है द प्लेजर, आनंद ऑफ द टाइम, इस समय का, दावत का। बस इतना समझ लो कि ये दावत का मज़ा किरकिरा कर दिया है इसने, बाकी और तो कुछ खास बात नहीं है। आप लोग ज़रा ध्यान मत देना इस बात पे। मैकबेथ, वॉट मैन डेयर, आई डेयर, जो हिम्मत एक मर्द कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अप्रोच दाओ, अप्रोच माने आओ, दाओ तुम, लाइक द रगिड रशियन बेयर, लाइक की तरह, रगिड मीन्स तगड़ा, मोटा, भद्दा, रशियन रशिया का, बेयर भालू, तुम तगड़े रूस के भालू की तरह आओ। द आर्म्ड राइनोसेरोस, या फिर आर्म्ड माने तैयार, हमला करने के लिए तैयार, बहुत तगड़ा सींग होता है ना राइनोसेरोस के, गैंडे के आगे नाक पे तगड़ा सींग होता है, वो बहुत तगड़ा वार करता है, तो उसके तैयार, हमले के लिए तैयार गैंडे की तरह आओ तुम। और द हिरकन टाइगर, या फिर ये ईरान में पाया जाता है हिरकन टाइगर, या फिर तुम हिरकन टाइगर की तरह आओ, चीते की तरह आओ। टेक एनी शेप, कोई भी आकार ले लो, कोई भी रूप ले लो, बट दैट, सिवाय इसके, ये जो तुम भूत की शेप में आ रहे हो इसके सिवाय तुम कोई भी आकार ले लो। एंड माई फर्म नर्व्स, और मेरी दृढ़, नर्व्स माने नसें, तो मेरी जो ताकतवर मजबूत नसें हैं, शैल नेवर ट्रेम्बल, कभी नहीं कांपेंगी। और बी अलाइव अगेन, या फिर तुम चाहो तो फिर से जिंदा हो जाओ। एंड डेयर मी, और मुझे चुनौती दो, टू द डेजर्ट, रेगिस्तान में, विद दाई सोर्ड, अपनी तलवार से। इफ ट्रेम्बलिंग, अगर कांपते हुए, आई इनहेबिट देन, मैं दिखूं उस वक्त, प्रोटेस्ट मी, तो मुजरा विरोध करना, द बेबी ऑफ अ गर्ल, मुझे एक बच्ची का बच्चा कहकर, यानी ना एक लड़की का बच्चा कहकर, यानी बच्ची का बच्चा तो आप जान ही गए होंगे कि मतलब जिस बच्ची की शादी नहीं हुई है उसका बच्चा कहकर, तो वो कैसा बच्चा हो गया, तो वो कहकर मेरा विरोध करना। हेंस, भागो यहाँ से, हॉरिबल शेडो, भयानक परछाई, अनरियल मॉकरी, अनरियल माने जो रियल नहीं है, अवास्तविक, काल्पनिक, मॉकरी, मजाक, हेंस, भागो यहाँ से, गोस्ट डिसअपियर्स, और भूत चला जाता है। वाई सो, हाँ तो ठीक है, बीइंग गॉन, अब चला गया ना। आई एम अ मैन अगेन, मैं फिर से मर्द बन गया। प्रे यू, तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ, सिट स्टिल, शांति से बैठ जाओ। अब लेडी मैकबेथ को गुस्सा आ रहा है। यू हैव डिस्प्लेस्ड द मर्थ, तुमने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया, है ना। मर्थ माने खुशी, डिस्प्लेस माने भगा दी। ब्रोक द गुड मीटिंग, अच्छी खासी मुलाकात को तोड़ दिया, ख़राब कर दिया। विद मोस्ट एडमायर्ड डिसऑर्डर, विद मोस्ट सबसे ज़्यादा, एडमायर्ड माने देखे जाने वाले, डिसऑर्डर माने अव्यवस्था, जो सबसे बड़ी अव्यवस्था जो कोई देख सकता है उससे तुमने ये सारा मज़ा किरकिरा कर दिया है। मैकबेथ, कैन सच थिंग्स बी, क्या ऐसी बातें, चीज़ें हो सकती हैं। एंड ओवरकम अस, और हमको जीत सकती हैं। लाइक अ समर्स क्लाउड, जैसे कि एक गर्मी का बादल हो, आके ढक लेता है ना, अचानक से आ जाता है कहीं से भी गर्मी का बादल और आके छा जाता है सूरज पे, हमको ढक लेता है, तो गर्मी के बादल की तरह आके हमको ढक लें, ऐसी चीज़ें होती हैं। विदाउट आर स्पेशल वंडर, हम बिना किसी ख़ास आश्चर्य के। यू मेक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यू मेक मी, है ना, और स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज माने तुम मुझे बड़ा स्ट्रेंज कर रही हो, मतलब कि बड़ा आश्चर्यचकित कर रही हो। मैकबेथ कह रहा है कि भूत आया, मैंने देख के उसको डर गया, और लेडी मैकबेथ इतने आराम से बैठी हुई है, उसको लगा मैकबेथ को कि ये भूत लेडी मैकबेथ ने भी देखा है, और देख के भी उसने अनदेखा कर दिया है उसको। तो यू मेक मी स्ट्रेंज, तुम तो मुझको बड़ा आश्चर्यचकित कर रही हो। इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ, यानी इवन टू द डिस्पोजिशन, जो व्यवहार है, जो मेरी ताकत है, दैट आई ओ, जो मेरे अंदर है। व्हेन नाउ आई थिंक,
वैन जब, नाउ अब, आई थिंक मैं सोचता हूँ, यू कैन बिहोल्ड तुम देख सकती हो, सच साइट्स ऐसे दृश्य, एंड कीप और बनाए रख सकती हो, द नेचुरल रूबी स्वाभाविक लालिमा, रूबी माने लालिमा ऑफ योर चीक्स तुम्हारे गालों की, वैन जब के माइन मेरे जो गाल हैं, इज ब्लांस्ड विद फियर मतलब डर के मारे मेरे गाल तो पीले पड़ गए, सफ़ेद पड़ गए, जर्द पड़ गए, और तुम्हारे गालों की लालिमा वैसी की वैसी बनी हुई है भूत देखने के बाद भी। रॉस, वॉट साइट्स माई लॉर्ड, क्या दृश्य देखा मेरे स्वामी। अब जब रॉस ने क्वेश्चन किया तो लेडी मैकबेथ का माथा ठनक गया। लेडी मैकबेथ, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ ना रॉस, स्पीक नॉट, बोलो मत आप। ही ग्रोज वर्स एंड वर्स, वो बुरा और ज़्यादा बुरा हो जाएगा, उसको जो दौरा पड़ा है ना और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। क्वेश्चन एनरेजेस हिम, सवाल उसको नाराज़ कर देते हैं। एट वंस, तुरंत, गुड नाइट, अलविदा। स्टैंड नॉट, निर्भर मत होना, अपॉन द ऑर्डर, क्रम पर, ऑफ योर गोइंग, अपने जाने के। तो एक निकलने का क्रम होता है ना, पहले आप जो बड़े लोग होते हैं जो इनका पद ऊंचा होता है पहले वो निकलते हैं ना, तो जैसे कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, या फिर जो बड़े लोग होते हैं उनसे हम कहते हैं पहले आप चलिए आगे। तो स्टैंड नॉट अपॉन द ऑर्डर ऑफ योर गोइंग, तो अपने जाने के क्रम पर निर्भर मत हो, बट गो एट वंस, बल्कि आप लोग तुरंत ही यहाँ से विदा ले लो, तुरंत ही निकल लो। लेनक्स, गुड नाइट, ठीक है, अलविदा, शुभ रात्रि, एंड बेटर हेल्थ अटेंड हिज मैजेस्टी, और हम चाहेंगे कि महाराज का स्वास्थ्य अच्छा हो। लेडी मैकबेथ, अ काइंड गुड नाइट टू ऑल, एक अच्छी शुभ रात्रि सभी के लिए। एक्सियंट ऑल, सभी लोग निकल जाते हैं, एक्सेप्ट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, सिवाय मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के। मैकबेथ, इट विल हैव ब्लड, ये तो खून लेकर रहेगा। दे से, लोग कहते हैं, ब्लड विल हैव ब्लड, कि खून खून लेकर रहता है। स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव, स्टोन्स पत्थर, हैव बीन नोन जाने जाते हैं, टू मूव चलते हुए, लोग कहते हैं कि पत्थर भी चलने लगते हैं। एंड ट्रीज टू स्पीक, पेड़ भी बोलने लगते हैं। ऑगर्स माने भविष्यवाणियाँ, एंड अंडरस्टूड रिलेशंस, अंडरस्टूड माने समझे जाने वाले, रिलेशंस मीन्स बातें, संबंध होते हैं रिलेशन माने, लेकिन यहाँ पर कुछ शकुन अपशकुन जो मिलते जुलते अपशकुन होते हैं वो हैव मतलब दिए गए हैं बाय मैगट पाइज। मैगट पाइज माने कीड़े मकोड़े, जैसे लाश सड़ जाती है तो उसके कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, और वो कीड़े मकोड़े मतलब एक तरीके से संदेश दे देते हैं बाहर वालों को कि वहाँ आदमी मरा पड़ा है। एंड डॉफ्स एंड रूक्स, यानी कि जो चीले हैं, कौवे हैं, ब्रॉट फोर्थ लेकर आते हैं, द सीक्रेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा रहस्यमयी, सबसे ज़्यादा छिपे हुए, मैन ऑफ ब्लड, लोगों को जिन्होंने हत्याएं की हैं, खून किए हैं। यानी कितना भी छिपकर कोई व्यक्ति खून करे, हत्या करे, लेकिन कीड़े मकोड़े, चील, कौवे ये बता ही देते हैं कि किसी की हत्या हुई है। व्हाट इज़ द नाइट, कितनी रात हो गई। लेडी मैकबेथ, ऑलमोस्ट एट ऑड्स विद इवनिंग, लगभग वो एट ऑड्स माने मिली हुई है विद मॉर्निंग, सुबह से। विच इज़ विच, कि कौन सा है, जैसे कि झगड़ रही हो, रात सुबह से झगड़ रही हो और ये पता करना मुश्किल हो कि रात है कि सुबह है। विच इज़ विच। मैकबेथ, हाउ सेयस्ट दाउ, कैसे तुमने कहा, दैट के मैकडफ डिनाइज, मैकडफ ने मना कर दिया, हिज पर्सन यानी अपने आने को, एट आर ग्रेट बिडिंग, हमारी जो महान दावत है, हम बिडिंग माने तो आज्ञा होती है, यानी हमारी आज्ञा के बाद भी मैकडफ ने आने से मना कर दिया। लेडी मैकबेथ, डिड यू सेंड टू हिम सर, तो क्या स्वामी आपने उनको बुलावा भेजा था। आई हियर इट, मैंने ऐसा सुना है, बाय द वे, इंसिडेंटली यानी संयोग से या किसी ने कहा, कुल मिलाकर मैंने ऐसा सुना है कि उसने आने से मना कर दिया। बट आई विल सेंड, लेकिन मैं उसको बुलाऊंगा, मैं बुलावा भेजूंगा, दूत भेजूंगा, मैसेंजर भेजूंगा। देयर इज़ नॉट अ वन ऑफ देम,
यानी कोई भी एक भी ऐसा नहीं है इस पूरे देश में, राज्य में, बट इन हिज हाउस, कि उसके घर में आई कीप अ सर्वेंट, मैंने एक नौकर ना रखा हो, फीड यानी खाता पीता, मतलब कि रिश्वत देकर, या फिर रिश्वत देकर नौकर रखा है मतलब कि जासूस ना रखा हो। कोई भी ऐसा नहीं है इस पूरे राज्य में जिसके घर में मैंने अपना जासूस ना रखा हो। आई विल टुमारो, कल मैं बुलाता हूँ। एंड बी टाइम्स आई विल टू द वियर्ड सिस्टर्स, एंड बी टाइम्स और समय मिलने पर आई विल मैं जाऊंगा टू द वियर्ड सिस्टर्स, वो जो 3 बहनें थीं, यानी वो जो जादूगरनियाँ थीं या फिर चुड़ैलें थीं, कल मैं ज़रा उनके पास भी जाऊंगा। मोर शैल दे स्पीक, और ज़्यादा वो बोलेंगी, उनसे और ज़्यादा पूछूंगा। फॉर नाउ, क्योंकि अब, आई एम बेंट, मैं अड़ा हुआ हूँ, टू नो, जानने पर, बाय द वर्स्ट मीन्स, सबसे बुरे तरीक़ों से, द वर्स्ट सबसे बुरा, यानी अब जो बुरे से बुरा होगा वो मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ, जानना चाहता हूँ। फॉर माइन ओन गुड, मेरे खुद के भले के लिए, ऑल कॉजेज शैल गिव वे, सारे कॉजेज, सारे कारण, शैल गिव वे, झुक जाएंगे, यानी मैं अपने भले के लिए कुछ भी करूँगा। आई एम इन ब्लड, मैं खून में समा गया हूँ, खून में सन गया हूँ। स्टेप्ड इनटू, यानी घुस गया हूँ। सो फार, इतनी दूर, दैट, कि, शुड आई वेड, अगर मैं नहीं तैरूँगा, नो मोर, और ज़्यादा अगर मैं नहीं तैरा, खून में इतना गहरा मैं समा गया हूँ, खून की नदी में, कि अगर मैं नहीं तैरूँगा। रिटर्निंग वर एज टीडियस, रिटर्निंग वापस लौटना, वर होगा, एज टीडियस इतना उबाऊ या फिर इतना मुश्किल, एज गो ओवर, जितना कि आगे बढ़ना, तो पीछे लौटना अब उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे बढ़ना, तो इससे तो अच्छा है फिर मैं आगे ही बढ़ूँगा। स्ट्रेंज थिंग्स, बड़ी अजीब सी चीज़ें, आई हैव इन हेड, मेरे दिमाग में हैं, दैट विल टू हैंड, जो कि मैं अपने हाथों से करवाऊँगा, यानी अभी और भी ख़तरनाक प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही है, यानी एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर, तीसरा मर्डर, तो बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग है उसके दिमाग में और अपने हाथों से वो करवाएगा। विच मस्ट बी एक्टेड, जो कि की जानी चाहिए, एयर, इससे पहले कि, दे मे बी स्कैंड, उनको स्कैन किया जाए, यानी उनके बारे में सोचा जाए कि भाई सही है या गलत, ये स्कैन करने से पहले इन सब कामों को करना होगा। लेडी मैकबेथ, यू लैक, तुम्हारे अंदर कमी है, द सीज़न मीन्स आराम की, ऑफ ऑल नेचर्स, सारी प्रकृति की, यानी जो तुम्हारी इंद्रियां हैं वो सब थकी हुई हैं, आँख नाक कान सब तुम्हारी बॉडी जो है वो थकी हुई है, स्लीप, इसलिए तुम सो जाओ। मैकबेथ, कम वी विल स्लीप, आओ हम सोएंगे। माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ एब्यूज इज़ द इनिशिएट फियर, माई, मेरा, स्ट्रेंज, अजीब, एंड सेल्फ एब्यूज़, जो मेरी आत्मा मुझे गालियाँ दे रही है, ये जो मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है, इज़ द इनिशिएट, इनिशिएट माने शुरुआत है, इनिशिएट फियर यानी शुरुआत का डर है। दैट वॉन्ट्स, जिसमें कमी है, हार्ड यूज़, कठोर उपयोग की, यानी अपराध करते करते व्यक्ति कठोर हो जाता है ना, तो उसकी आत्मा उसको फिर नहीं धिक्कारती, उसका ज़मीर मर जाता है। लेकिन ये मेरी जो आत्मा है मुझको धिक्कार रही है, सेल्फ एब्यूज़ का मतलब है जो आत्मा धिक्कार रही है, ज़मीर उसको गालियाँ दे रहा है उसका, तो ये इनिशिएट फियर है, यानी शुरुआत का डर है। वी आर, हम हैं, यट, अभी तक, बट, केवल, यंग, युवा, इंडीड, वास्तव में, यानी अपराध करने में हम अभी बच्चे हैं, हम अभी छोटे हैं, हम अभी युवा हैं, हम अभी कठोर नहीं हुए, कच्चे अपराधी हैं अभी हम। तो ये सीन यहाँ समाप्त होता है, एक्सेंट वो लोग चले जाते हैं और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।